तो स्वागत है छात्रों आपका क्लास 9th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर्स में। आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर और शुरू से बेसिक से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको फिजिक्स में एक लेक्चर अपलोड किया गया था, मिल गया है आपको? ठीक है सर, मिल गया है। आज हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, रसायन शास्त्र शुरू करेंगे। तो रसायन शास्त्र में पहले हम डिफिनीसन जानेंगे क्या है इसका। मैं वीडियो को थोड़ी देर पहले शूट करा था, लगभग 1 घंटा वीडियो शूट हो गया, मतलब 30-35 मिनट वीडियो शूट हो गया था। अचानक मोबाइल हीटिंग के कारण वीडियो कैंसिल हो गया, तो फिर दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा मुझे दुख हुआ कि मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया। कोई बात नहीं, आपको तो लेक्चर देने ही देने हैं। अब दोबारा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इन सब मेहनत का कदर करना है आपको। पहले अब थोड़ा सा बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं क्लास 9th के रिलेशन में, कि क्लास 9th क्या है, हमें कैसे पढ़ने चाहिए 9th को। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसको सोच रहे हैं क्लास 9th जो मेरा होता है बहुत आसान है चैप्टर 9th में। क्लास 8 जैसा था, क्लास 7 जैसा था, बिल्कुल ये गलत बात है। तुम कहीं ना कहीं बहम में जा रहे हो। देखो, क्लास 9th बहुत डिफिकल्ट है, कभी बहुत उससे आगे है क्लास 8 और 7 से। तो अपने अगर देखो, आप क्लास 7 में खेल रहे थे, 8 में बहुत मस्ती किए, चलेगा, उतना अपने किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 9th में आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो 9th के जितने इसके चैप्टर हैं आपको फिर से 11th-12th में बहुत काम आएंगे। तो आप यहाँ से अपना न्यू समझ लो। न्यू मतलब क्या होता है? जब आपका घर बनता है ना हम लोग का, तो घर में हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें न्यू पड़ता है, क्योंकि वो अपना घर मजबूत हो। अब तो वैसे ही 9th है, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन में कुछ बनना है, आपको कुछ बहुत अच्छा बनना है, तो उसको बनने के लिए यहाँ पर न्यू पढ़ने वाला है। तो न्यू आपको कितना अच्छे से डाल रहे हो, इसमें आप कितना अच्छे से मटेरियल बनाओगे, ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा यहाँ पढ़ोगे 9th और 10th में, उतना कहीं ना कहीं तुम्हारे बेसिक अच्छे होंगे, आप आगे जाके बहुत अच्छा करोगे। तो आप हमसे वादा कर लो 3-4 साल के लिए, अगर तुम कुछ गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो सिर्फ परीक्षा के लिए मत पढ़ो कि परीक्षा में क्या पूछेंगे, वो तो जितना हम पढ़ाएंगे आपसे उतना ही आपके कॉपी में पेपर में आएगा। लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि बोर्ड का एग्जाम अच्छे से फोड़ें आप। उसके अलावा आप जब भी जीवन में कुछ बनना है तो बेहतर बन जाए। यही बात आपको मैं बता रहा हूँ। ये मैंने आपको डरा नहीं रहा हूँ कि बच्चे डर जाए यहाँ से। मैं सतर्क कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, अब यहाँ से आप खूब ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास बुक भी बहुत सारे हैं। 3 साइंस है, 4 सिस्टम बुक, 7 हो गया हिंदी, मैथ, संस्कृत, 10-12 बुक आपको पढ़ने हैं। फिर ग्रामर सेक्शन अलग है, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का। इतने कुछ पढ़ने हैं, आपके पास समय होते हैं बहुत कम। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस लेक्चर को। पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर के बारे में, कि चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। तो पहले आप जानो केमिस्ट्री क्या होता है। तो हर बार की तरह इसका डिफिनीसन आपको पढ़ना चाहिए। साइंस का डिफिनीसन पहले ही पढ़ाया हूँ, फिर से पढ़ाता हूँ। साइंस जो है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइंस, और जो लैटिन भाषा के शब्द से सिंटिया से बना है। यानी साइंस जो बना है ना, सिंटिया से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, जानना होता है। ठीक है, नहीं साइंस का मतलब ही तो जानो आप कुछ। अतः साइंस को हम इस प्रकार डिफिनीशन आप दे सकते हो कि हमारे चारों तरफ की तथ्यों को, घटनाओं को सुव्यवस्थित अध्ययन करना साइंस कहलाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जो आपका डिफिनीशन था। तो अपने साइंस के बारे में जानना, साइंस का डिफिनीशन आपने देख लिया। सर अब क्या? तो अब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री अपना क्या है? तो देखो, केमिस्ट्री क्या कहती है, आपका रसायन शास्त्र क्या होता है। तो इसको कहते हैं भाई इस प्रकार से हम देखिए, रसायन शास्त्र के बारे में जब बोलें तो लिखना है, जब नहीं बोलेंगे तो समझना है। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लो, फिर से स्क्रीन पर ही दिखेगा। ये आपके लिए बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। विज्ञान की वह शाखा, यानी इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, यानी जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के जो कहोगे उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी, उसके बनावट, गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है। और जो उनके परस्पर म्यूचुअल रासायनिक, एक म्यूचुअल केमिकल इक्वेशन, वो आपस में जो केमिकल रिएक्शन करेंगे, उनके जो उसके द्वारा जो रिजल्ट बनेगा, जो उनके पास परिणाम आएंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसको बोलेंगे रसायन शास्त्र। इसको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहेंगे। तो आपने इसको लिख लिया होगा, इंग्लिश में लिख लीजिए। और एक कुछ बेसिक बातें हैं, 4 पॉइंट, इसको भी नोट करना है। फिर मैं ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है, जानकारी के लिए। अब देखो, ये भी आपको बात पता होना चाहिए कि क्लास 9th में आप आ गए हो। देखना, केमिस्ट्री खुद 3 भाग में बटा हुआ है। केमिस्ट्री आसान चीज़ नहीं है, उसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको 3-3 केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इसकी झलक आपको मिलेगी क्लास 11th में जाओ तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा कि सर इनऑर्गेनिक क्या है। अभी आप क्या है, मिक्स पढ़ोगे तो आपको क्लास 9-10th में उतना रिलेट नहीं हो पाएगा।
क्लास 10th में आओगे थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे। क्लास 11th 12th में जाने पर तीनों बुक अलग अलग बन जाएंगे, यानी 3 कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का अलग बुक, ऑर्गेनिक की अलग, इनऑर्गेनिक अलग अलग आपको कॉपी बनाने पड़ते हैं। इसी समझ लो कि आपका क्लास कितना टफ होने वाला है। इधर से 9th क्लास 8 में आपने कैसे पढ़ लिया पता भी नहीं चला आपको, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना है। यहाँ डिफिनीशन आपको रटने नहीं है, यहाँ साइंस को फिल करके पढ़ना है। तो आपके लिए नोट्स बन गया है। मैं पहले आपको पहले नोट्स से आपको रिवीजन कराता हूँ। नोट्स में क्या है अपने, चलो ध्यान दीजिएगा। पहले आपको हेडिंग क्या बनाना है, आप इधर हेडिंग में पहले लिखोगे अपने चैप्टर के नाम, यानी आपको लिखना है इधर। पहले आप कॉपी के ऊपर पन्ने पर लिखोगे अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ है। मैटर मतलब ही पदार्थ होता है और सब्सटेंस मतलब ही पदार्थ होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको हट के पढ़ाने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जब मैं ऐसा आपको टॉपिक पढ़ा के चला जाऊंगा उसके बाद लेक्चर्स में बोलूँगा आप एनसीईआरटी पढ़ना, तो देखना इसके लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में घूमेगा। तो कितनी खुशी की बात है, मैं आपको थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा लेकिन आपको पूरा एनसीईआरटी आपके दिमाग में दौड़ेगा। तो इसके लिए आप श्योर रहें कि आपका सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट होगा और समय पर ख़त्म होगा, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपसे पूछना चाहता था, ये देखो मैंने इसका आंसर बता दिया था, लेकिन इसको अगर आप समझो कि पहले वीडियो में क्या था, तो मैं क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक ग्रह हूँ, मैं एक तत्व हूँ और मैं एक थर्मामीटर में इस्तेमाल होता हूँ, बताइए कि मैं कौन हूँ। तो क्या बता पाते थे? तो ये वीडियो में शूट कर रहा था तो वीडियो कट गया, तो दोबारा वीडियो कर रहा हूँ। तो मैंने इसका आंसर मैं खुद बताया कि वह एलिमेंट जो है मरकरी है, जो थर्मामीटर में भी इस्तेमाल होता है, और ये क्या है, एक प्लानेट भी, ग्रह है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए मरकरी के बारे में। मरकरी क्या है, एक ऐसे धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, पानी जैसा होता है ये, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, यानी तरल बोले या द्रव बोले। तो देखो अब बात करेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो डायरेक्ट आपको कहीं जाएंगे तो आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो मास हो, उसे हम लोग भार हो, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट उसका डिफिनीशन दिया है। पदार्थ के बारे में पहले किसने बताया, परमाणु क्या थे, पदार्थ किससे बने हैं, मैं आपको ऐसा फील दिला के पढ़ाऊँगा साइंस कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चलो, तो ऐसा फील के साथ पढ़ोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कितना आसान लगता है। और केमिस्ट्री सबसे थोड़ा टफ रहेगा आपको क्लास 9th के लिए, इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे। लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री कि आपको फिर 11th 12th में बिल्कुल थोड़ा जितना बेस आपका आना चाहिए उतना कवर हो जाएगा यहाँ पर। तो हाई लेवल तक पढ़ाएंगे आपको, 0 से लेकर एकदम पूरा अपर लेवल तक, ठीक है। पूरा मतलब पैर की अंगूठा होता है ना, वहाँ से लेकर आपके सर, यानी नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा हायर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो देखो हम लोग भारतीयों को हमेशा अंग्रेजों ने दबाया है, और आपने पढ़ा साइंस जो शब्द है सिंटिया से मिला है, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसमें अंग्रेजों का बहुत बोलबाला है। जितने अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, लेकिन अपने भारतीयों का नाम क्यों नहीं। तो चलो पहले हम बुक क्या कहती है एनसीईआरटी, कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो होता है, यानी एटम्स के बारे में, एटॉमिक थ्योरी किसने बताया और उसके जनक कौन है, तो उसके रूप में आपको बुक कहती है कि डेमोक्रिट्स है। इसको आपको याद रखना है, लेकिन आप असल में जानेंगे तो देखो हकीकत क्या थी। अपने जीतेंगे भारत के, लेकिन भारत का नाम नहीं है। देखो 500 साल से पहले, 500 ईसा पूर्व से पहले एक भारतीय दार्शनिक जो थे, इंडियन फिलोसफर थे। कौन थे? इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कर्नाड। उन्होंने पहले बता दिया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बनना है, परमाणु क्या होते हैं। उन्होंने कहा था कि हम किसी चीज़ को छोटे छोटे भाग में काटते जाएं, जिससे इसके मतलब उन्होंने ऐसा बताया था। मैं आपको थोड़ा रफ समझा दूं, तो अपने जो भारत के फिलोसफर थे उन्हीं की नकल करके ये लोग आगे निकल गए, और महर्षि कर्नाड जो थे भारत के, इनका नाम दबा दिया गया, इनका नाम नहीं उभर के आया। देखो महर्षि कर्नाड ने क्या बोला, ये मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है। उन्होंने बोला इसको तोड़ते जाओ भागों में, बराबर भागों में काटो, ऐसे काटा गया। फिर बोला इसको ऐसे काटो। तो उन्होंने क्या बोला कि हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभक्त करें, उसके बांटते रहें, तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और अंत में एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि हम उसको फिर नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो उसी चीज़ को उन्होंने बोल दिया कि क्या है, उसी पार्टिकल को उन्होंने बोल दिया, छोटे कण को बोल दिया कि परमाणु है। तो परमाणु के बारे में पहले कितने जल्दी बता दिए थे, सबसे पहले लगभग 600 साल पहले बताए थे, 600 साल पहले। अब बाद में तो जो अब डेमोक्रिट्स का नाम सुन रहे हो, देखो यहाँ पर दिया है कि एक दार्शनिक थे डेमोक्रिट्स,
ये तो बाद में अभी बताए थे, लेकिन इनका नाम है बुक में, इनको जनक बोला था, उनको जनक नहीं बोलाता है। तो आपको रियल में कोई पूछे तो आपको याद रखना है किसको, महर्षि कर्ण को। लेकिन आपको बुक में झूठ बोला गया तो बुक के हिसाब से चलना हो, परीक्षा में आपको पूछे तो एग्जाम में टिक कर देना महर्षि कर्ण एथी को, डेमोक्रेट्स को। अन्यथा रियल पूछे कोई हकीकत क्या है तो महर्षि कर्ण है, ठीक है। और हमें भारतीय को सपोर्ट करना भी चाहिए, हम भारत वाले हैं, उनको दबा दिया गया तो क्या है, सच्चाई तो पहले हमको पता होना चाहिए। अब बोले कि इसको तोड़ दिया गया, फिर बोले फिर इसको तोड़ो, फर्दर डिवाइड करो। मान लो हमारे हाथ से नहीं टूटा है, मशीन से तोड़ेंगे फिर इसको काटेंगे, फिर इसके टुकड़े को काटते एक टुकड़ा एक बार इतना छोटा हो जाएगा कि फिर हम उसको काट ही नहीं पाएंगे। तो जो नहीं काट पाएंगे ना, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम क्या बोलेंगे, वो बोल देते उसको, उसी कौन को उन्होंने बोल देता परमाणु कहा था उन्होंने, ठीक है। चलो, तो ये तो, लेकिन ये जब चैप्टर 3 में आएंगे तो पढ़ाएंगे हम। लेकिन पदार्थ देखो परमाणु से मिलकर बना है, छोटे छोटे कण से मिलकर पदार्थ बना है, इसीलिए उस कण को पहले पढ़ना आपको जरूरी था। तो मैं बताता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा, इस पर मुझे भरोसा करना हम पे। चलो, तो हो गया। अब मैं महर्षि कर्ण के बारे में बताता हूँ आपको कि इन्होंने क्या कहा था भाई, एयरलिस्ट इंडियन अटेम्प्ट फॉर आइडियाज डिविजिबली, यानी जो विभाजित था ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की विविधता के विचारों के लिए सबसे प्राचीन एक भारतीय की तरफ प्रयास किया गया था, जिनका नाम क्या था, महर्षि कर्ण, ठीक था। उन्होंने क्या बोला था, उनकी विविधता के बारे में क्या कहा था, मेरे वो लगभग को पता था 600 साल ईसा, एनसीईआरटी 500 लिखती है, पूर्व लगभग बोलती है, लेकिन परफेक्ट क्या है 600 ईसा से पूर्व विचारों ने व्यक्त किया था कि जब को दिखाया तोड़ के कि पदार्थ को जब तोड़ेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसे हम अब नहीं तोड़ पाएंगे, उसे उन्होंने पदार्थ कहा था। उनके बारे में थोड़ा और जान लो, ठीक है। अब देखो महर्षि कर्ण के बारे में आप थोड़ा और जान लो। जब भारतीय थे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, कितना साल पहले बता देते बेचारे, लेकिन उनका नाम नहीं है, हम लोग भारतीय थे, अंग्रेजों ने नाम दबा दिया उनका, कोई बात नहीं। अब हकीकत आपके पास आ रहा है तो थोड़ा उनके बारे में और जान लेते, कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बर्न इन गुजरात, उनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। इतना आपको बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, जितना आपको कंटेंट यहाँ पर आपको इस चैनल में मिल जाएगा। महर्षि कर्ण जो थे ने क्या कहा था कि यदि किसी मैटर को जो मैं पढ़ के बताया था छोटे छोटे भाग में, ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसको हम अब नहीं काट पाएंगे, नहीं विभाजित कर पाएंगे। यानी उन्होंने कहा था कि ये जो कण है अविभाज्य जो सूक्ष्मतम कण थे, उसी को उन्होंने क्या कह दिया, वो एटम है, क्या है, परमाणु है, ठीक है। अब चलो, अब परमाणु के बारे में आप पढ़ रहे हो तो परमाणु के बारे में थोड़ा और जान लो। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु होता क्या है, पदार्थ का अविभाज्य कण। एक ऐसा पदार्थ, मान लो ये एक कलम है, इसका एक ऐसा टुकड़ा करोगे, इसका ऐसा कण बच जाएगा ना, जिस कण को तुम अब नहीं काट पाओगे, नहीं विभाजित कर पाओगे, वो कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। यानी जो पदार्थ किससे बना है, परमाणु से ही बना है, मिलकर एटम से ही मिलकर बना है, छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बना है, ये कलम, हमारा शरीर भी, इनफैक्ट ब्रह्मांड की सारी चीज़ें। चलो, पदार्थ के बारे में एक दार्शनिक था जिसके मैंने बता रहा हूँ। अब ग्रीक दार्शनिक लोग क्या विचार थे, भारतीय विचार आपने देखा। अब ग्रीक वाले जो थे दार्शनिक फिलोसफर, ग्रीक फिलोसफर, आपने इंडियन फिलोसफर का नाम सुना, वो क्या थे, महर्षि कर्ण। अब आप पढ़ोगे ग्रीक फिलोसफर के बारे में। फिलोसफर, दार्शनिक को फिलोसफर इंग्लिश में बोला जाता है। एक पहला है एम्पिडोकल्स। कौन है, एम्पिडोकल्स। ये लगभग 500 ईसा पूर्व इन्होंने कहा था कि 500 ईसा वर्ष की यूनिवर्स की सारी वस्तुएं, जो ये बताते 500 वर्ष पहले कि संसार की सारी वस्तुएं 4 चीज़ों से मिलकर बनी हैं, यानी हवा से, अग्नि से, पृथ्वी से, जल से। इनका कहना था कि हवा से, अग्नि से, पृथ्वी से यानी मिट्टी से और जल से मिलकर सभी वस्तु बना है। अच्छा, ये जो बात बोला है तो गलती नहीं बोले हैं, क्योंकि मान लो ये चारों चीज़ों में से कोई ना किसी चीज़ से बना ही, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या कभी हमको जल मिलेगा इसमें से, कभी हवा मिलेगी इसमें से, अग्नि मिलेगा, तो ये तो गलत बोले। लेकिन अपना भारत वाले कितना अच्छा बात बताया था कि इसको हम तोड़ते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि अब इसको हम जो कण को तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, कितना बार तोड़ेंगे इसको, मान लो अनंत बार तोड़ेंगे, एक बार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, स्थिति आएगी, इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो उस चीज़ को इन्होंने पदार्थ बोला, परमाणु कहा था। ये तो गलत बोल दिया ना, लेकिन फिर भी इन लोगों का नाम है, तो इसको नोट्स में आपको बना लेना है यहाँ तक, ठीक है। एक बार फिर से शुरू से दिखाता हूँ आपको क्या पढ़ाया गया आज। पहले साइंस की डिफिनीशन पढ़ाया गया था, साइंस का डिफिनीशन पढ़ा आपने, बेसिक क्लास में डिफिनीशन जरूरी था। चलो, ये ग्रीक भाषा, अब ये चैप्टर का नाम आपके हेडिंग में ऐसे ही आप डालना, हर बार ऊपर आपके हेडिंग में होना चाहिए कि ये चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर पढ़ रहे हो। आप ऊपर केमिस्ट्री भी लिख सकते हो, कब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो।
अब इनके बारे में देखो, अब ये जो थे एम्पिडोरिकल्स थ्योरी, जो इनका सिद्धांत था, इसका विरोध हुआ। कैसे लोग बोला कि नहीं भाई तो गलत बोल रहा है, कि बोला है चार चीज़ से बना है, हवा से, मिट्टी से, अग्नि से, पानी से। तो यानी कोई चीज़ को तुम तोड़ोगे फोड़ोगे तो उसमें से चारों मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा था, तो इनका कथन जो था तथ्य गलत साबित हो गया। अब पदार्थ के बारे में डेमोक्रिट्स का क्या आइडिया था, जो ये जनक कहे जाते हैं, ये पिता कहे जाते हैं पदार्थ के, जो एटॉमिक थ्योरी का पिता कहा जाता है इनको। क्यों कि देखो ये 400 तो महर्षि कर्ण को बताए थे, 600 साल पहले बताए थे। ये 400 इन 200 साल इनसे पहले ही बता दिए थे वही बात जो डेमोक्रेट्स वही बात कहा है। डेमोक्रेट्स ने क्या कहा है, डेमोक्रेट्स ने तथा लुई पीएस ने एक सुझाव दिया कि मैटर को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब कण को मतलब पार्टिकल को पुनः हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अर्थात उन्हीं अविभाजित कण को एटमॉस कहा उन्होंने परमाणु कहा था, इन्होंने एटमॉस कह दिया बस, अर्थात अविभाज्य कहा था। देखो इतनी सी बात के लिए इनको जनक कहा जाता है। सेम यही बात अपने महर्षि कर्ण 600 साल पहले बताए, तो उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप रियल देखो तो वही थे। लेकिन आप इसको याद रखना, डेमोक्रिट्स ने क्या कहा, एटम जो होता है अनकटेबल, जिसे काटा ना जा सके, इंडिविजिबल, जिसे और विभाजित ना किया जा सके, जिसे काटा या विभाजित ना किया जा सके, यानी उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी एटम क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। कोई पूछे कि आपको एटम परमाणु क्या है, तो कहना किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट, सूक्ष्मतम यानी छोटा, सबसे छोटा कण को क्या बोलोगे, एटम बोलोगे। ठीक है, चलो ये तो पहला बात थी इनकी। हाँ सर, दूसरा बात आपके पास यहाँ था, किसी पदार्थ की गुणवत्ता उसमें मौजूद परमाणुओं के उस प्रकार से निर्धारित होती है, जिससे आयरन जो होता है कठोर होता है, कोई चीज़ आपको मुलायम दिखती है। ऐसा क्यों होता है, उनका जो परमाणु होंगे, वो परमाणु किस प्रकार के परमाणु से वो पदार्थ बना है उस पर निर्भर करेगा। जैसे आप देखो ये थोड़ा कलम कठोर है, ये पेज देखो ऐसे मुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कठोर नहीं है, तो मुलायम है इसकी अपेक्षा। तो ये जो पेपर बना है इसका परमाणु अलग है, इसके एटम अलग हैं, इसके एटम अलग हैं। तो आपको यही बात मैं समझाऊँ कि आयरन जो है कठोर है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें उसके जो आयरन जो उसका पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में क्या है, जो उसको एटम है किस तरह जुड़े हुए हैं, हुक्स बिटवीन, यानी उनका जो हुक्स टाइप से उनके जुड़े हुए हैं, मतलब जो उससे कड़ी में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कठोर है। ठीक है, अब एक बात आते हैं अरिस्टोटल लिखाता है इंग्लिश में, अरस्तु हिंदी में कहते हैं। ये जीव विज्ञान का पिता भी नहीं कहा जाता है। अब अरस्तु के द्वारा पदार्थ के बारे में क्या विचार था, अरस्तु ने कहा था कि जो क्या थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे, यानी ग्रीक दार्शनिक थे। ये डेमोक्रिट्स के सिद्धांत को गलत साबित किया इन्होंने, डेमोक्रिट्स ने को ये गलत साबित कर दिए। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे कि डेमोक्रिट्स को गलत साबित किसने किया, तो कहना अरस्तु ने किया। कितने किया, अरस्तु ने किया। चलो अब 1808 में हम पढ़ेंगे जॉन डंटन के बारे में, जो आपकी बुक में लिखा गया है। 1860 में जाए जॉन डंटन, उन्होंने क्या बोला, पदार्थ इन मैटर के बारे में क्या बताया, करे छोटे कणों से बना है, अर्थात परमाणु का पदार्थ जो होता है, पदार्थ से ही मैटर के छोटे छोटे कणों से बना है परमाणु, जो क्या है, अविभाज्य है। वही बातें घूम फिर के। चलो आपका चैप्टर होता है शुरू यहाँ से, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहले आसपास के पदार्थ यानी मैटर्स। तो सर मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर सर, पदार्थ क्या होता है। सिंपल डिफिनेशन है, कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें मास होता हो, जिसे हम पांचों ज्ञानेंद्रिय से यानी हाथ से, नाक से, आँख से, कान से महसूस कर पाएँ। किसे किसे, त्वचा से, आँख से, कान से, जिभ से, नाक से, इन पांचों ज्ञानेंद्रिय से हम महसूस कर पाएँ तो उसे पदार्थ कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे हमें सब कुछ बताती, तो जैसे मैं कहूँ कि आपको हवा, तो हवा क्या है बताइए, पदार्थ है कि नहीं है सर। क्यों, क्योंकि उसमें हवा में वो मास होता है। सर कैसे, कभी आप गुब्बारा फुला के देखना, गुब्बारा छोटा था, फूल कैसे गया, उतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि हवा उसमें गया, इसीलिए उसको बड़ा कर दिया। तो हवा भी क्या है, पदार्थ है। और हवा महसूस भी होती है, देखो तुमको जोर से हवा लगता है तो हमको महसूस होती है हमारे त्वचा पर। तो ये आपको डिफिनेशन नोट कर लेने हैं। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लो मैटर्स के, पदार्थ के एग्जाम्पल क्या क्या होता है उदाहरण में। तो आप उदाहरण में देख सकते हो, लकड़ी, चश्मा, पानी, हवा, बहुत सारी चीज़ जो आपको देखते हैं जिसमें मास हो, सही दरम्यान हो उसको। तो आपसे एक प्रश्न बनेगा कि सर क्या एनर्जी जो ऊर्जा पदार्थ होती है, क्या ऊर्जा पदार्थ है, क्या एनर्जी पदार्थ होती है, ऊर्जा, जैसे हवा थी, प्रकाश, लाइट बढ़ते हो ना, तो लाइट एक एनर्जी है। तो आप कहोगे नहीं सर, इसका उत्तर क्या कहोगे, इसका उत्तर आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि सर पदार्थ होने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, मास, वॉल्यूम और कम से कम 5 जो ज्ञान इंद्रियां है उसमें से एक करना चाहिए। तो एनर्जी देखो, एनर्जी में मान लो कि क्या होती है,
एनर्जी मान लो जी लाइट, उसको तुम महसूस करते हो, आँख से देख पाते हो लाइट प्रकाश जल रहा है, कोई टॉर्च से बाहर आँख से देख लिया, तो एक बात को सही, एक इसको टिक कर लिया, इसको मतलब साबित कर रहा है। लेकिन तीनों पर टिक लगना चाहिए, इसमें भी मास। अच्छा कोई तुमको फॉक्स मारेंगे तो तुमको धक्का लगता है, तुमको प्रकाश दाब देता है, कोई भार है उसमें? नहीं है, नहीं है। तो ये 2 बात गलत हो गया। और तीनों में टिक लग जाता ना तो समझो कि पदार्थ था, इसीलिए एनर्जी क्या है, मैटर नहीं है। अगला चीज़, चलो अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ अभ्यास हो जाए, आपने इतना पढ़ा तो आपको बस जानकारी होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच अमॉन्ग ऑफ द कैनॉट बी कंजिस्टेड एज मैटर, इनमें से कौन पदार्थ नहीं है। सवाल हिंदी में लिख दिया हूँ कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। नाइट्रोजन गैस, बादाम, हवा, ध्वनि ऊर्जा। आपको करना है इसका आंसर, मैं नहीं करूँगा। हाँ पूरा पढ़ा दिया गया है। चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इनमें से कौन पदार्थ के रूप में व्यक्त, किसे पदार्थ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विचार, प्रेम, ठंडा, पदार्थ की गंध। ठीक है, चलो तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। हाँ सर, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी कर दें, जरूर कमेंट में करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब चलो, अब आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ से पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, कि उनमें कण के क्या लक्षण होते हैं। तो मैं आपको कुछ लक्षण पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला लक्षण आपको पढ़ा रहे हैं कि जो पदार्थ कण होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता है। कैसे सर? देखो, आप पानी ले लेना, एक गिलास क्या करना, पानी लेना, एक बूंद उसमें रंग डाल देना, रंग, तो पानी कैसा हो जाएगा, ऐसा। देखो एक बूंद डालना, ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें से 1 चम्मच पानी इसमें डाल देना, फिर पानी देखो सब में पानी, 1 गिलास, 2, 3, 4, 5 गिलास रखना घर पे, 5 शीशा गिलास होना चाहिए, 5 में पानी रखना। इसमें पहले अपने रंग डाला, इसमें से रंग उठा के, इसमें अपने रंग नहीं डाला, इसमें रंग डाला आपने। अब इसमें से 1 चम्मच पानी इसमें डाल देना, देखना ये भी थोड़ा रंगीन हो जाएगा, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं रहेगा। फिर आप इसमें से इसमें डालोगे तो ये भी थोड़ा रंगीन रहेगा, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम गाढ़ा रहेगा। फिर इसमें से इसमें डालोगे तो भी गाढ़ा। ऐसे आप करते, कितना भी गिलास में डालना, देखना हर बार पानी का रंग सफ़ेद, जो पानी का रंग जैसा होता है वैसा आपको रंग नहीं मिलेगा। एक बात और बताता हूँ, आप 1 गिलास 5-6 गिलास पानी ले लो, समय थोड़ा थोड़ा एक में क्या करो, 1 बूंद डिटॉल का बूंद डाल दो, हैंड वॉश आता है ना, हाथ धोने वाला। अब उसमें से उस पानी में डालो, फिर इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, देखना सब पानी में गंध महकेगा डिटॉल वाला। तो जब आपने 1 बूंद डाला था डिटॉल, तो उसका खुशबू सब में कैसे आ गया। आपने 1 बूंद रंग डाला, सब में रंग उसका कैसे आ रहा है। तो इससे मालूम चल रहा है कि पदार्थ कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे सर? बहुत छोटे होते हैं। क्या मैं आपको एग्जाम्पल समझा पाया हूँ? हाँ सर, बहुत अच्छे समझा दिया आपने। सर मैं आपको एक और नॉलेज देता हूँ जो आपको क्लास में किसी को पता नहीं होगा। देखना, तुम पूछना, एक बूंद में, पानी की 1 बूंद, मैं पूछे 1 बूंद में करोड़ों पार्टिकल होते हैं, 1 बूंद में करोड़ों पार्टिकल होते हैं। पूछ लेना किसी, पानी के 1 बूंद में, पानी के 1 बूंद डालोगे आप तो उसमें कितने कण होते हैं, तो आपको याद रखना है करोड़ों। पूछ लेना अपने मित्रों लोग से, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर जो आपके दोस्तों को पता नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे दोस्त जितने तुमसे सवाल पूछेंगे, आपके टीचर्स जितने आपसे सवाल पूछेंगे, आप सारे सवाल के जवाब। तो मैं सॉरी, एक वैसे याद रखना उसको, 1 बूंद पानी में कणों की, आपको दिख रहा है ना पीला अक्षर में, हाँ सर दिख रहा है। 1 बूंद पानी में कणों की संख्या कितनी होती है? 10 के पावर 21। कितना? 10 के पावर 21, यानी 10 में 21 को जीरो लगा दो, उसको इकाई दहाई सकरा हजार जोड़ो, तुम शायद जोड़ियो नहीं पाओगे। इकाई दहाई 21 बार, इकाई दहाई सकरा हजार, 10,000, इकाई दहाई सकरा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 10 अरब, 10 पद्म, 10 महासंघ। ये तुम्हारा संख्या भी कम हो गई। जा 21 बार पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा लक्षण क्या है पदार्थ के कण के? पदार्थ के कण के बारे में तुम पढ़ रहे हो कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर होते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर देखोगे आप कि पदार्थ कणों के बीच जगह खाली होता है, रिक्त स्थान होता है। क्यों सर? कैसे? हम तो नहीं बताते। इसमें कहाँ कण है? इसमें तो कण नहीं है, इसमें तो खाली जगह नहीं है सर, ये तो पूरा भरा हुआ है, क्योंकि इसमें मेरा उंगली नहीं ढुक रहा है। सही है, सही है। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल समझो, एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, देखना इसका तुम जवाब देना, तब तुमको बोलो सर सही बता रहे हैं। देखो एक मैं बात बता रहा हूँ, जैसे मैं बोला 1 गिलास पानी लिया आपने, हाँ सर, यहाँ तक आपने पानी भर लिया, भर लेना, घर पे जा करना सबको। अब तुम इसमें क्या करना, इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच इसमें नमक डालना है। पहले पानी का निशान आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ तक पानी भरा है, आपने इतना इसमें नमक डाल दिया, तो क्या पानी का देखना लेयर नहीं बढ़ेगा, पानी तुम्हारा इतना ही रहेगा और नमक तुम्हारा गायब हो जाएगा। तो सर जब इसमें जगह नहीं था पानी, इसका मतलब क्या साबित हो रहा है कि सर पानी के गैप में जाके मेरा इसका पूरा नमक मिल गया, क्योंकि पानी की जो कण थे उसमें जगह खाली था।
तो इससे क्या मालूम चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ सर होते हैं। तो इसको आपको लिख लेना है। सी नंबर पढ़ लो। पदार्थ कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। आपके बुक में पता है क्या एग्जाम्पल दिया है? आपके बुक में ऐसा समझाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग समझाऊंगा। आपके बुक में ऐसा दिया है, जैसे क्या किया, मान लो इसमें एक गिलास पानी साफ रख लेना, उसमें स्याही, उसमें एक बूंद स्याही डालना। देखना, अब देखोगे ना, स्याही डाल दोगे तो देखना स्याही धीरे धीरे उसमें चलते रहता है, चलते 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 चलते, और पानी पूरा रंगीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तुम हिला नहीं है, खाली तुमने एक बूंद इसमें स्याही डाल के छोड़ देना। देखना धीरे 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 पानी का कण चलेगा, उसमें चलते हुए दिखेंगे कण आपको, और चलते चलते क्या हो जाएगा, पूरा पूरा पानी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं थोड़ा आपको डिफरेंट पढ़ाऊंगा और आपको एनसीईआरटी भी समझा दूंगा साथ साथ में। देखो आपको एनसीईआरटी क्या कहती है, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाला बात लिखना नहीं है, खाली बुक से पढ़ लेना है जो जानकारी के लिए दिया गया है। देखो एनसीईआरटी कहती है पदार्थ के भीतर स्थान होता है। हाँ सर, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा दिया कि पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे सर, समझा दीजिए बुक से। हाँ बुक से पढ़ाता हूँ, लिखना नहीं है लेकिन। देखो कहता कि अपनी कक्षा में कोने में से एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। मतलब क्या करो कि अपने एक अगरबत्ती में रखना है आपको। कहाँ पर? अपने स्कूल में जाओ, कोचिंग में, आप अगरबत्ती का टुकड़ा क्या करो कि भाई, मान लो अगरबत्ती है, कोना में रख देना है। अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समय, इसे खुशबू महकने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ से महकेगा कि यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से? तो आपको पूरा इसका नाक यहाँ रख के सूंघोगे तब महकेगा। लेकिन जैसे इसको हम कहते हैं अगरबत्ती जला दें, अगर इसको माचिस जला दोगे, अब इसको तुमने जला दिया तो इसका धुआं निकल रहा है, तो क्या होगा? अब तुम्हें खुशबू लेने के लिए इसके पास आना पड़ेगा, धुआं तुम्हारे नाक तक आ जाएगा। सर आ जाएगा। तो इससे मालूम हो रहा है कि पदार्थ कण क्या होते हैं। पता कि प्रेक्षण को आप नोट करो, तो इसमें तुम क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो? तुम इसमें ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो कि सर पदार्थ कण चलते हैं, तभी तो यहाँ से खुशबू यहाँ तक तुम्हारा नाक हो गया। मान लो कि तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा नाक है। एक बार महकने के लिए आना पड़ रहा था, जब बुझी थी, जैसे जला दिया ऑटोमेटिक महक गया। तो जलने पर क्या मालूम चल रहा है कि इसके पदार्थ जो हैं गति कर रहे थे, तेजी से गति कर रहे थे। बुझा था तो महक रहा था, लेकिन करीब में जाना पड़ रहा था। और जलाने पर जिसे इसमें ऊर्जा मिला, जला, तापमान बढ़ गया, तो इसका ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ गया। ऐसा ही सारा कर रहा है आपको बुक। मैं क्या समझा रहा हूँ ऐसे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम थे बॉटनी के साइंस थे, बॉटनिस्ट थे। उनका कहना था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1827 में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था। पानी के अंदर उन्होंने पोलन ग्रेन सर क्या होता है? परागकण। कहीं तुमने साइंस में इसका बायोलॉजी में नाम सुना होगा। पोलन ग्रेन परागकण को बोलते हैं। वो जिगजैग यानी ऐसे 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 गति कर रहे थे पानी में। जब पानी में देखा ना, तो मान लो कि पानी की बोतल है, इसमें देखा कि पोलन ग्रेन क्या करते, जिगजैग गति कर रहे थे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, एनिमेशन की वीडियो से, कि पोलन ग्रेन कैसे चल रहे थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे कहा था कि पोलन ग्रेन पानी में कैसे मूवमेंट कर रहे थे? जिगजैग। देखो देख पा रहे हो, पोलन ग्रेन है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन है। देखो उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर इधर उधर, इधर जिगजैग कर रहे हैं ना, इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे और कंटिन्यूअसली कर रहे थे। इसी को उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये तो उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ के कण हमेशा क्या, अच्छा मान लो कि पानी है, ठीक है, पानी है, ऐसी गति कैसे करें? इस पर थोड़ा विचार कर लें, थोड़ा बात हो जाए इस पर, कि आपको बातें रटना नहीं पड़े आपको। मान लो वाटर था, तो वाटर में इनको स्थिर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो मतलब ये तो क्या थे, ये तो इनमें मान लो इनमें ऊर्जा नहीं थी, इनको तो स्थिर होना चाहिए, इनको रेस्ट अवस्था में होना चाहिए। लेकिन चल क्यों रहे थे पानी में हमेशा इधर उधर? तो इसका रीज़न निकला कि पानी के कण चल रहे थे, और पानी कण इनको क्या कर रहे थे? धक्का मार रहे थे। मान लो पानी कण आया, पानी के वाटर कण को क्या धक्का मारा, तो ये यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो ये चल नहीं रहे थे। इनको पानी के वाटर इनको मूवमेंट करा रहे थे। तो उन्होंने बताया, उससे समझ, ओहो, जो पानी था, जल था, यानी जो जल के कण है वो गति कर रहे थे, और उसके कण इस पर बार बार इसको मतलब टक्कर मार रहे थे, तो उसके टक्कर से ये लोग गति कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आ रहा होगा, कि मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको जो बात आप बुक में नहीं है उसको आप देख पा रहे हो मेरे वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर देना इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो देखो वही बात लिखा गया। तो उन्होंने बोला कि जबकि उन्हें रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन जल कण गति कर रहे थे, और उनके कारण पोलन ग्रेन से टकरा रहे थे, जिसके कारण परागकण क्या कर रहे थे? पोलन ग्रेन, परागकण को हिंदी इंग्लिश बोलते हैं पोलन ग्रेन, मूवमेंट कर रहे थे। ओके, अब आपको मैंने वीडियो भी दिखा दिया था, तो आप जरूर लाइक करना इस चीज़ को। चलो एक बात और, जो आपको मोमबत्ती वाला मैंने कहानी दिखाया, इसको थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर। मोमबत्ती जलती थी,
एक बार बुझी थी तो महक करने आपको जाना पड़ता था। हाँ, महक रही थी, यहाँ मोमबत्ती है और नाक आपका यहाँ है, तो हो सकता है यहाँ से खुशबू आपको महक जाए, लेकिन आपका नाक मान लो यहाँ दूर से अपना यहाँ से खुशबू में तो ये नहीं जलेगा। लेकिन देखो मैंने माचिस लगा दिया, लाल लाल जल रहा है ना, देखो पूरा लाल दहक रहा है मोमबत्ती तुम्हारा। देखो अब इसमें क्या हो गया, जब इसको जला देने पे क्या हुआ, लाल टेम्परेचर दिख रहा है। अब इससे क्या हुआ, इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है, कहते क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए जब देखना इसमें इसका हम अगरबत्ती को जला दिए हैं तो इसकी गंध हमें दूर तक महसूस होने लगती है, क्योंकि इसमें जलाने पर क्या हुआ, जलाने पर इसमें आग है, गर्मी है, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इसी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ गति करते हैं। बुक में भी ऐसा लिखा गया है कि पदार्थ के कण गतिशील क्यों होते हैं, गति। कुछ बच्चे कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन क्या है देख लो थोड़ा सा। तो मैं आज थोड़ा क्या है, पहला दिन है तो मैं नहीं चाहता हूँ आपको ज़्यादा लोड पड़े, तो मैं आपको डिफ्यूजन थोड़ा पढ़ के आना अपने बुक से। अब मैं आपको देखो होमवर्क दे रहा हूँ कुछ, आपको क्या इसको तो नोट्स बना लेना है, रिवीजन कर लेना है। आपको देखो मेरे चैप्टर क्या करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक रीड करके आने हैं। पहले आप पूरा चैप्टर्स एनसीईआरटी पढ़ोगे सारे। देखो जितने एक्टिविटी है उसको ध्यान से पढ़ना है। हो सके तुम्हारे पास अगर किताब, तुम्हारे पास कुछ सामान वामान है तो ऐसा कर लेना, पानी लेना, उसमें शीशा का रखो गिलास। अब तुम साइंस वाले विद्यार्थी हो, 5 6 7 रखो, कोचिंग में भी लेके आओ और एक्टिविटी करो। अपने दीदी लोग को, बहन को भी दिखाओ कि ऐसा होता है, नमक डालने पर पानी का लेयर नहीं भरा और चीनी मेरा और नमक गायब हो गया है कि नहीं। तो तुम लोग 6 7 कप लेके आओ, कांच का गिलास लेके आओ, शीशा का होना चाहिए, और तुम जो एक्टिविटी दिया करो। इसमें क्या होगा, तुम्हारा खेल भी हो जाएगा और खेल खेल में तुम साइंस सीख लोगे, है कि नहीं। तो ये तुम लोग काम है लेके आना है, ऐसा ऐसा एक्टिविटी करना है, इस पूरे पेज को पढ़ने हैं, रंग भी लेके आना है, सब में रंग डालने हैं बराबर। देखना पानी में कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें पढ़ाए हूँ, सबको आपको एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, हाँ ये पढ़ा दिया। अभी आपको ये सब बाकी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आप खुद से थोड़ा आगे पढ़ के आना है। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ के आओगे, ठीक है। सारे एक्टिविटी, ये कितना पेज हो गया, 1 पेज 2 पेज 2 पेज 2 पेज पढ़ने के बाद जाओगे ना, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे एनसीईआरटी, देखना तुम धुआं धुआं कर दोगे सबको। पढ़ने के बाद करना ट्राई, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ तक आपके होमवर्क हैं, पढ़ के आना है, ठीक है। वीडियो छोटा बनाने का रीजन है कि आज क्लास का टाइम हो गया, बच्चे आ चुके हैं, क्लास लेट हो रहा है, 3 बजे से ही क्लास चल रही है, लेकिन 30 मिनट लेट है, ऐसे ही 40 मिनट वीडियो लेट है। तो मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, आप जरूर से देखना इस वीडियो को। धन्यवाद। पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करना अपने अपने रिलेशन में, दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और मन लगा के पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब ऊंचा जाओ। मेरी आपके साथ आशीर्वाद है, दुआ है, ठीक है। धन्यवाद।